खुश आमदीद। और मेरे साथ है डॉक्टर सदाकत जो कि वेलिंग बेस के सीईओ हैं, वेल नोन साइकेट्रिस्ट हैं, एडिक्शन साइकेट्री में डील करते हैं और हम आपके साथ बहुत सारे सेशंस जो हैं आपके सामने कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज हम जिस मौजू पे बात कंटिन्यू किए हुए हैं अपने पिछले उसके साथ, वो है कि आपने दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कैसे करनी है, बदलना कैसे है खुद को या दूसरों को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ये एक बड़ा मज़े का टॉपिक है। हाँ, ये वसी है, हमारी ज़िंदगी के हर मामले से इसका दखल है। या तो हम अपने आप को बेहतर बनाने या बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं या इसी वक्त किसी दूसरे शख्स को। बिल्कुल, अपने आप को वैसे कम ही हम कोशिश करते हैं, ज़्यादा हमारी गन्स का रुख जो है वो दूसरों की तरफ ही होता है। वो ज़रा आसान होता है दूसरे को बदलने के लिए कहना और अपने आप को बदलने के लिए कायल करना, माइल करना एक वसी काम है। बिल्कुल सही। इसका नुक्ता आगाज़ क्या है? पिछली दफ़ा जो हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक आपने कहा शेम हीलिंग होनी चाहिए। और शेम हीलिंग ये है कि कोई एक मामला जिस पे आप समझते हैं आप फंस रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आप मुश्किल का शिकार हैं, उसको आप डिस्कस करें। 8-10 ऐसे, या आपने तो 20 लोग कहा था कम से कम, जो न्यूट्रल हो, गैर जानिबदार हो, समझदार हो और जिनसे आप बात शेयर कर सकें कंफर्टेबली, है ना? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। जब भी हमारे सामने दो पहलू होते हैं कि हमने अपने मसले को हल करना है या उसको छुपाना है, तो हम दोनों काम नहीं कर सकते, हमें दो में से एक काम करना होता है। या तो हम उसे छुपा सकते हैं या मसले को हल कर सकते हैं। अक्सर हमारे मसले की सूरत हाल ये रहती है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हम दोनों ही काम बाजुकात करते रहते हैं, गिले शिकवे भी करते रहते हैं और ऐसे लोगों से मसला डिस्कस करते रहते हैं जिनसे हल नहीं मिल सकता, दिल की बढ़ास निकालते रहते हैं, तो ये काम करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बात हम कहते रहे हैं पहले भी कि हमें अपनी ज़ईफ़ुल एतक़ादी और इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए जो इल फाउंडेड बिलीफ्स हैं हमारे, वो जो ऐसे तरीक़ेकार हैं जो अब ऑब्सोलीट है, जो अब पुराने ज़माने या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कोई अमली कदम उठाने की बजाय वजीफ़े करते रहते हैं या कोई ऐसी सोचते रहते हैं या किसी से तावीज़ लेते हैं या फिर वो किसी को दुआ करने के लिए कहते हैं। तो ये सारे तरीके जो है माजी के हवाले से तो ठीक थे कि जब इंसान के बस में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में, साइंस के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो कुछ हमसे बन पड़ता है वो करके फिर दुआ करें। वैसे भी तवक्कल का जो मतलब है और डेफिनेशन है वो यही है कि पहले ऊँट का घुटना तो बांधें आप, फिर उसके बाद आप तवक्कल करें। हम एफर्ट्स नहीं करते, हम बगैर कोशिश किए बैठे रहने को कहते हैं, बस जो होगा देखा जाएगा। देखिए, जहाँ भी मामला दो चीज़ों के दरमियान आता है कि हमने गुजारा मुजारा करना है या हमने बदल जाना है, तो जल्द ही थोड़ी सी कोशिश करने के बाद हम गुजारा मुजारा करने पे कॉम्प्रोमाइज़ पे उतर आते हैं, तो इससे भी मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग की भी जैसे एक बैंड विड्थ होती है ना इंटरनेट की, तो हमारे दिमाग की एक ब्रेन विड्थ होती है। और अगर हम अपने दिमाग को वहम से या सुपरस्टिशन से भरे रखें तो हमारा दिमाग जो है स्लो हो सकता है और पूरी कारकर्दगी नहीं दिखाता। जबकि हमारे दिमाग में तो इतनी सलाहियतें हैं कि हमारे जिस्म के अंदर होने वाले करोड़ों जो केमिकल रिएक्शंस या दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और अब हमने पहले स्टेज के बाद डॉक्टर साहब दूसरी स्टेज की तरफ कैसे चलना है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरों का वक्त है, न्यूज़ स्टूडियो की तरफ चलते हैं और वापसी पे हम इसे कंटिन्यू करें। आज की तस्वीर जिसके ऊपर कि आपने मुझे बताना है कि आपके जहन में क्या मौजू है, इसके लिए क्या उन्वान है, क्या टाइटल है, क्या समझते हैं आप मुनासिब है, इसके ऊपर कमेंट बहुत सारे आए हुए भी हैं, उन्हें मैं अभी किचन में शामिल भी करूँगी, लेकिन देख लें आप और जो भी आपके जहन में आता है इसके बारे में सेंड मी ऑन MWF स्पेस टाइप करेंगे, अपना मैसेज भेजेंगे 2886 के ऊपर। और अगर डॉक्टर सदाकत से आपने कोई सवाल पूछना है तो वो भी काइंडली प्रोग्राम के आखिर में जब मुझे मिलता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, अभी भेज दें ताकि हम उसे शामिल कर लें और डिस्कस कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कर लिया हमने कि 8-10-20 जितने लोग हमें मिले माकूल मुनासिब, उनसे हमने मशवरा कर लिया, उनको अपनी बात बता दी। स्टेज नंबर 2, इल फाउंडेड बिलीव्स को चैलेंज कर लिया, हमें तय कर लिया हमने कुछ करना है, हमने इस मसले का हल करना है, आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जो भी मसला हमें पेश आता है उसके इर्द गिर्द हम देखें कि हमारे रवैये क्या है, हमारा बर्ताव क्या है, तो उसको लिख लें। और बेहतर ये है कि आप किसी सफ़े के दरमियान एक लाइन खींच लें और दाएं तरफ आप लिख लें कि कौन से रवैये जो हैं पसमानदा हैं, यानी जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और आप बार बार करी जा रहे हैं और हर दफ़ा आप नए नताइज
की तवक्को इसका रखते हैं, तयन हम कैसे करेंगे कि ये पसमानदा रवैये हैं? क्योंकि उससे नताइज नहीं निकल रहे। ठीक है। हमें बार बार वही रवैये नहीं दोहराने चाहिए जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। सर्कल में दौड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो फिर हमें ये पता करना चाहिए कि कोई और जगह, किसी दूसरी जगह कौन से लोग हैं जो उन्हीं मसलों को कुछ ख़ास रवैयों से हल करें, उनको हम सुनहरी रवैये कहेंगे। सही। अच्छा, जब हम अपने पसमानदा रवैयों को अपना लें तो एक तो उनको बदलने से भी मसला हल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सुनहरी रवैयों को या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं लोगों की, मिसाल के तौर पर देखें कि इस मुआशरे में बेशुमार लोग हैं जो महंगाई का रोना रोते हैं, तो इसी मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको महंगाई इफेक्ट ही नहीं करती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है या कम होती है। सही। तो अगर अपने दिल को यही दुख लगाए रखें आपके, इस चीज़ की कीमत बढ़ गई, उस चीज़ की कीमत बढ़ गई, जैसे अब 1 जनवरी से जो है बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों का दिल अभी से ही धक करके रह गया। लेकिन अगर हम बहुत पहले सोचें, मिसाल के तौर पर 5 साल के बाद महंगाई अब से 2 गुना ज़्यादा हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो अगर हमें 5 साल के बाद महंगाई का मुकाबला अच्छी तरह करना है तो हमारी आमदनी 5 साल के बाद डबल होनी चाहिए। बिल्कुल, 5 गुना होनी चाहिए। डबल तो ज़रूर होनी चाहिए। जो पिछला रिकॉर्ड है अगर उसको हम देखें तो हर साल 20% अगर आमदनी बढ़े तो हम वही मेयार ज़िंदगी बरकरार रख सकते हैं जो पहले था। लेकिन जाहिर है हम मेयार ज़िंदगी को बेहतर भी बनाना चाहेंगे तो इससे ज़्यादा भी सोचना चाहिए। हमें एक बैनुल-अक़वामी धारे में शामिल होने की, जैसे हम कभी कहते हैं ना कौमी धारे में शामिल होने की ज़रूरत है, तो हम एक बैनुल-अक़वामी धारे में भी शामिल होने की ज़रूरत है। देखें दुनिया में क्या हो रहा है, इतनी सर्दी के बावजूद जो है जापान में उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया कि उनकी जो बुलेट ट्रेन है वो बिल्कुल 1 मिनट भी ताख़ीर से नहीं चलती। वो ट्रैक्स पे गर्म पानी डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं और ट्रेन को चलाए रखते हैं। ठीक है। जो कि 200 मील से ज़्यादा फ़ी घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन चलती है। हमारी माशाल्लाह यहाँ कुछ ना भी हो तो भी ट्रेनें, हमारी ट्रेन दाएं बाएं बहुत मूव करती है, आगे को चलने की बजाय अगर कभी आप सोचें तो दाएं बाएं इतना मूव करती है। और ये जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है जो ऑब्सोलीट है, जो कि पता नहीं पाकिस्तान बनने से पहले कब का ये बिछा हुआ है, इसको बदलने की कोशिश आज तक नहीं मुस्बत की। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें, जैसे मैं कह रहा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें अपने इर्द गिर्द। कैसे देखें? देखिए जैसे आजकल दहशतगर्दी है तो बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं अच्छा जब ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो फिर हम घर से निकलेंगे और कोई काम काज या कारोबार करेंगे। लोग अपना मुलतवी किए बैठे हैं। मैंने ऐसे 5 स्टार होटल्स देखे हैं पाकिस्तान में कि जो जहन में सोचे बैठे हैं कि कोई अंदर आए ही ना और हम कुछ वक्त गुजार लें सेफली और जब वक्त आएगा तो फिर काम काज करेंगे। उसके मुकाबले में ऐसे लोग भी हैं जो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं कि जो इस तरह सरासीमगी का माहौल है मुल्क में तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज बना रहे हैं। और कुछ लोग वैसे ही अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखे हुए हैं क्योंकि ख़तरा तो फ़र्द को इतना नहीं है जितना कि मुल्क को है। तो फ़र्द अगर अपने आप को फंक्शनल बनाए रखे तो मुल्क को ख़तरा भी कम हो जाएगा। तो एक तो यह है कि हम किसी भी मसले को, एडिक्शन हो, ओवर ईटिंग हो, हमारा बच्चा पढ़ता ना हो, टीनेजर के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो, कुछ भी हो तो हम देखें हम कर क्या रहे हैं और जो भी हम कर रहे हैं गौर करके उसकी लिस्ट बना लें। ठीक है। लिस्ट बना के तो हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर आ जाता है कि अच्छा ये तो मैं 6 साल से कर रहा हूँ, इसका कोई फर्क नहीं हम ये कर रहे हैं। फिर हमने कोई एक ऐसा खानदान देखा जहाँ पे वो मसले नहीं है, कोई एक ऐसा इदारा देखा जहाँ वो मसले नहीं है, कोई अपने जैसा एक फर्द देखा जिसके वो मसले नहीं है, फिर हम उसकी आदतें ऑब्जर्व करते हैं। जो हटके लोग हैं, जो ज़रा हटके काम कर रहे होते हैं, यूनिक काम कर रहे होते हैं, तो वो दाएं बाएं हमारे किसी तरह, जैसे कई दफ़ा हम ऐसा करते भी हैं कि हमारी हमसायगी में कोई दुबई चला गया, कोई सऊदीया, कभी अमेरिका चला गया, उसके हालात बेहतर हो गए तो वही हम करना शुरू कर देते हैं ना। तो इस तरह यहाँ रहते हुए भी हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं कि जो लोग साहिब सरवत हैं तो वो किन आदतों की वजह से साहिब सरवत है। ये जो लोग सोचते हैं कि किस्मत का जो खेल है, ये जो समझते हैं तो लक फेवर्स दी प्रिपेयर्ड माइंड, जो तैयारी करता है कुदरत का खेल उसके साथ हो जाता है। अब देखिए खेलों में भी जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। हमें कुछ अपने आप को बदलने में या किसी के बदलने में कुछ जब मुश्किलात पेश आती हैं तो हम गुजारा मुजारा करने पे तुल जाते हैं, लेकिन एक तैराक ऐसे नहीं करता। वो अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाता है, वो स्ट्रेच करता है, वो अपने आप को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। एक क्रिकेटर जो है वो भी हिकमत अमली बनाता है। एक शतरंज का खिलाड़ी आगे की सोच सोचता है, वो उलझता नहीं है, वो किसी कोच की मदद हासिल करता है। तो हमें भी देखना चाहिए कि कोई है जो हमें गाइड कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा ये भी कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा? एक कॉलर के साथ शामिल कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सोनिया।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक जी जी। मैं आज की तस्वीर पे आपने बताना है हमें टाइटल ना, क्या कह रही हैं आप? वो मतलब मैं बताना चाहूंगी कि दहशतगर्दों का खात्मा। दहशतगर्दों का खात्मा जी से बिल्ली के हाथों? बिल्ली भी इस बारे में परेशान है कि मेरे मुल्क के क्या हालात हैं और क्या लोगों को किस हालात का सामना करना पड़ रहा है, और मतलब मैं भी उनका दहशतगर्दों का खात्मा कर देना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये भी कर लिया हमने एक चार्ट भी ड्रॉ कर लिया जिसमें हमें पता चल गया हम क्या करते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि हम उन्हीं तरह के हालात में वो क्या करते हैं जो कामयाब है। अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि सुनहरी रवैये देख लें जो कि कारआमद हो सकते हैं, फिर सब के सब रवैयों पे अमल ना करें, बल्कि उनमें से 2-3 चुन लें। यानी ये नहीं कि आप 1 दर्जन तरीकों पे काम कर रहे हो और अपनी एनर्जीज को डाइल्यूट कर रहे हो। अच्छा, जैसे कभी कभी अब पिछले दिनों जो आपने देखा होगा कि डेंगू बुखार से बचने के लिए कोई 1 दर्जन चीज़ें उन्होंने बता दी, तो 1 दर्जन चीज़ें कोई नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो अच्छी तरह नहीं कर सकता, फिर उसमें कहीं ना कहीं लिक्यूना रह जाता है या कमज़ोरी रह जाती है। तो जब हम थोड़े रवैयों पे काम कर रहे होते हैं, आप देखिए कि जो लोग वज़न कम करते हैं वो फाके शुरू कर देते हैं। वो बाज़-औक़ात लोग जो हैं वो माजी से इतना जोशो बलबला होता है कि माजी का बोझ उठाने लगते हैं, तो माजी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। आप आज से आगे काम कर सकते हैं। आप अगर आज का बोझ उठा ले तो बड़ी बात है। अगर आप इतने ही बहादुर बेटे होते तो फिर आप माजी में पहले ही ठीक चल रहे होते, तो 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले के मामलात को ठीक करने की बजाय एकदम जोश में आ जाना, फ़ोन में गर्मी भर जाना, तो ये गर्मी जितनी तेज़ी से भरती है उतनी जल्दी फिर वापस बैठ भी जाती है। अच्छा, 2 रवैये कैसे मुंतखब करें? फर्ज किया कोई हार्ट पेशेंट है, अब चाह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए, कैसे बदले 2 चीज़ें? देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहली बात कि वो अपने कोलेस्ट्रॉल पे काम करे, यानी ये जो चर्बी होती है, चर्बी के ज़रात होते हैं खून पे, तो ये काम करे कि ये ज़रात कम हो जाएं। अब वो जैसे कम हो वो डॉक्टर बताएगा कि किस तरह वर्जिश से कम होंगे, डाइट में कौन सी तब्दीलियाँ होंगी या किसी दवाई की ज़रूरत होगी। तो हार्ट पेशेंट के लिए जो एक रवैया है वो ये है कि अपने खून में चर्बी के ज़रात उसने कम करने। दूसरा उसने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट से जो हार्ट अटैक है वो ट्रिगर होता है, और चर्बी के ज़रात अगर ज़्यादा हों तो काम तमाम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई माँ जो परेशान है कि बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, उस तरह से नहीं सुनता, वो क्या करे? कौन से दूर? ज़्यादातर पहली बात तो मैं ये कहा करता हूँ कि माँ को उस्तानी नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर माँ पढ़ाना चाहती है अपने बच्चे को तो फिर उसे जो बेस्ट टीचर्स हैं उनके रवैये अपनाने चाहिए। बेस्ट टीचर्स के रवैये ये होते हैं कि वो बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उसको कोई बड़ा सा काम सौंप के इधर उधर नहीं हो जाते, वो उसके साथ छोटे छोटे कदम बांट के छोटे छोटे काम उसको बताते हैं। और जब बताना और वापस पूछना, यानी या टेस्ट लेना अगर बड़ी क्लासों में है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बताते हैं फिर वापस पूछते हैं, फिर बताते हैं फिर वापस पूछते हैं, तो एक रवैया जो है वो ये बहुत कारआमद है। दूसरा ये है कि थोड़ी थोड़ी कामयाबी पे शाबाश देना। ठीक है, ये अगर आप बच्चे को शाबाश देंगे थोड़ी थोड़ी, बजाय इसके कि माएँ जैसे करती हैं, माएँ जो है बदतरीन उस्तानियाँ होती हैं। अच्छा, वो बच्चों को चपेड़े मार मार के और उसको इधर खींच। कभी आपने बच्चों को लिबास पहनाते देखा? 3 साल के बच्चे को माएँ कभी इधर खींच रही होती है, कभी उधर धक्का दे रही होती हैं। आपने मुझे तो नहीं देखा ना। अच्छा, वो करते करते वो चूंकि वो बड़ी प्रॉपर्टी होती है, कहती है उफ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी हार्श हैं। मैंने कहा कि फाइन। बाल बनाती हैं बच्चों के, आपने कभी देखा? पीछे खींच के ऐसी चुटिया करती हैं, बच्ची चाहे चीख रही हो कुछ भी, माँ को इतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है अपने बच्चों के बारे में कि वो इतनी लापरवाही से बच्चों को हैंडल करती हैं। तो क्या करें? बच्चे नाजुक फूल की तरह होते हैं, उन्हें बड़े नाजुकी से हैंडल करना चाहिए। उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करना, क्योंकि देखिए आपका कद जो है बच्चे से कितना बड़ा है। एक 3 साल का बच्चा है, आपका कद उससे 3 गुना है, 4 गुना है या 5 गुना है, तो वो ऐसे ऊपर देखता है तो आप उसको एक द्यो कामत चीज़ नज़र आते हैं। और ऊपर से आप जब चीख के बोलते हैं या आप बुरे तरीके से बोलते हैं या एक आध चपत लगा देते हैं तो इसके नताइज बहुत बुरे हैं। अगर बच्चे बात नहीं सुन रहे तो 2 काम करने हैं। नंबर 1 ये कि उनको छोटे छोटे असाइनमेंट, छोटे छोटे स्टेप्स, ये पढ़ाई के बारे में। अगर बात नहीं सुनते तो बहुत ही आसान फिर 2 रवैये हैं। पहली बात यह है कि आप हमेशा सोच के अपने बच्चे से या नौजवान से बात करें। जब अगर वो बात सुनता ही नहीं तो आप यहाँ से शुरू हो कि सिर्फ वो बात करें जो सुन लेता है, यानी ग्रीन स्टैंड जिनको हम कहते हैं, कि हर वो बात
जो कि आपको पता है कि आपका बच्चा मान लेगा तो वो आपने कर देनी है, जो पता है कि नहीं मानेगा तो नहीं करे, वो बात करें ही ना। और दूसरी बात ये है कि बात करने का भी एक तरीका होता है जिसमें आपकी एक सेफ्टी रह जाती है, रेट बच जाती है, यानी फिर आप पूछ लेते हैं करने की बजाय, यानी कि आप खाना खाओगे, आपको भूख तो नहीं लगी, लेकिन अगर चलो खाना खाओ और बच्चा कहते हैं मुझे भूख नहीं लगी, तो आप कहते हैं अच्छा फिर खुद ही है, भूखे रहोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो फिर वो कोसने देना जो शुरू कर देना। ये बच्चों को कोसने बिल्कुल नहीं देने चाहिए, बच्चों को पिटाई नहीं करनी चाहिए, बच्चोों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के दिल छोटे छोटे होते हैं, वो सहम जाते हैं, दिमाग में उसके बहुत बुरे नक्श बन जाते हैं, पैटर्न होती है। तो आसान तरीका यह है कि अगर कोई बच्चा बात नहीं सुनता तो 3 हफ्ते के लिए प्रोग्राम बना ले कि आपने बच्चे से सिर्फ वही बात कहनी है कि जो वो मान लेगा। आपको पहले से पता है कि वो मान लेगा, यानी ग्रीन स्टैंड्स लें, येलो स्टैंड्स ना लें, यानी जिनको वो मुश्किल से मानता है, और रेड स्टैंड्स तो बिल्कुल नहीं लीजिए, वो बिल्कुल नहीं मानता। सही। अगर आप सिर्फ ग्रीन स्टैंड्स पे काम करते हैं अपने बच्चों, तो वो तो उसी की मनमानी हो जाएगी। नहीं, मनमानी बिल्कुल नहीं होगी। जब आप ग्रीन स्टैंड्स लेंगे तो ये पहला रवैया है। दूसरा रवैया इसके साथ ये है कि जब वो बात माने, यानी आप शाबाश दे दें। इस बात को नहीं मानता कि उसने पढ़ना है, वो इस बात को नहीं मानता उसने खाना खाना है, वो इस बात को नहीं मानता कि इस वक्त उसे खेलने नहीं जाना चाहिए, वो इस बात को नहीं मानता कि उसे ये कपड़े पहनने चाहिए, वो इस बात, किस चीज को आपने तलाश वो बात करनी है। देखिए, जब आपकी बातें बच्चा मानता ही नहीं है तो मैं उस सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, तो बीच में से आपने एक ऐसी बात तलाश करनी है जो वो मान लेगा। क्योंकि जब आप बच्चे से कुछ दिन ऐसी बातें करते रहते हैं कसरत के साथ कि जो वो मान लेता है, और हर बात मानने पे आप उसे शाबाश देते हैं या कोई रिवॉर्ड देते हैं, कोई प्राइड देते हैं, कोई इनाम देते हैं, दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ करते हैं, तो वो बातें भी मानने लगता है, और आपके जो येलो स्टैंड है वो ग्रीन में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, रेड स्टैंड येलो बनना शुरू हो जाते हैं, बट यू कीप डूइंग वर्क ऑन द ग्रीन। बिल्कुल सही। सो ये 3 स्ट्रेटजीज हमने इसमें डिस्कस की। कुछ और इसके आगे की जो बातें हैं, एडिक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं, जो खास मेरा फील्ड है, कि वालिदैन सिर्फ अगर 2 काम करना शुरू कर दें तो एडिक्शन से निजात मिल सकती है। कौन से 2 काम? 2 काम ये करना शुरू कर दें कि जो एडिक्ट है या जो नशे की बीमारी में मुब्तला है या कोई नशाई रवैये हैं, तो उसकी इज्जत बहाल कर दे, क्योंकि ऐसे बंदे की सबसे पहले इज्जत जा चुकी होती है और वो बंदा अपनी इज्जत खो चुका होता है, तो उसकी इज्जत करना जो है वो शुरू कर दें, लेकिन उसकी निगहदाश्त, परवाह और उसके काम करने छोड़ दें, यानी उसकी जिम्मेदारियां छोड़ दें, वो उसको खुद ही करने दें, लेकिन लफ्ज़ों में उसकी इज्जत करना शुरू कर दें, बॉडी लैंग्वेज से उसकी इज्जत करना शुरू कर दें, और साथ ही उसकी जिम्मेदारियां उठाना बिल्कुल छोड़ दें, उसकी जिम्मेदारियां, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दें। बिल्कुल सही। ग्रेट। डॉक्टर साहब अपनी ईमेल एक दफ़ा बोल दीजिएगा। drsadaqatali@hotmail.com, DRSADAQATALI, यानी 1 word @hotmail.com। बिल्कुल सही। हम रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद आपसे मुलाकात हो रही है किचन में बिलाल के साथ। डॉक्टर सदाकत हमारे साथ हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 41023447 पे और शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। आज का जो हमारा सवाल है वो ये एक टाइटल है जिसको आपने तजवीज़ करना है इस तस्वीर का जो आपके सामने आ रही है, और आपने मुझे बताना है कि आपके जहन में इस तस्वीर को देख के क्या ख्याल आता है और आप इसका क्या नाम रखेंगे, क्या उन्वान देंगे। सो हम मिल रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो अब तक का सबसे मज़ेदार टाइटल है ना इस पे, वो है मेरा निशाना देखे ज़माना। सो ये बड़ा मज़े का आपने भेजा है तैयबा ज़फ़र, ठीक है जी। और बहुत सारे जो हैं मैसेजेस वो भी आप लोगों ने भेजे, जिसमें एक है टाइटल है कि इंसानों तुसी तो कुछ कर नहीं सकते हो, असा तो इस मुल्क को बचाना है। तो क्या बात है आपकी वलीद साहब इस्लामाबाद से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि हमने ये कर लिया, हमने गलत रवैये, अपने सारे रवैये सॉर्ट आउट कर लिए, हमने गलत जो रवैये, जो लोगों के सुनहरे रवैये हैं वो हमने नोट कर लिए, उनमें से 2-2 को आप कह रहे हैं टारगेट करें और 2-2 को हम अडॉप्ट करें। देखिए, सबसे पहले जिन रवैयों को हम सुनहरी रवैये कहते हैं, तो इनके रिजल्ट्स को नापना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई ऐसे रवैये कर रहे होते हैं जिनसे हम अपना मसला हल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें कोई ऐसा तरीक़ेकार जो देखा जा सके, जो नापा जा सके, तोला जा सके, उस सिस्टम के तहत हमें उसके रिज़ल्ट्स को नापना चाहिए
महज ये गुमान में रहना कि इससे मेरा मसला हल हो रहा है, ये ठीक नहीं है। इसी तरह जब हम पसमानदा कैसे रवैयों, नापे तोलेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा? देखिए कोई भी चीज़ जो है जो देखी जा सकती है, महज ख्याल ना हो। मसलन वज़न कम करने के बारे में दो रवैये हैं। एक तो ये कि रोज़ाना अपना वज़न करें, ठीक है, हालांकि आपको पता है कल आपने वज़न किया था, आज कम नहीं होगा, लेकिन रोज़ाना वज़न करने से सही। आपके जहन में एक आ जाता है ख्याल कि ये मेरा वज़न इतना है। और ये एक ऐसा रवैया है जिसे देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, बिल्कुल आपको पता होता है कि ठीक है। एग्जैक्टली आप क्या करना है। तोला जा सकता है इसको तो। दूसरा ये कि खाना प्लेट में जितना भी डालें, लेकिन उसमें से कुछ आपने छोड़ना है। जब आप प्लेट में खाना छोड़ेंगे तो उसे देखा जा